इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड जितनी ताकत से भारत और रूस की दोस्ती तोड़ना चाहते हैं, उनके बीच की दूरियों को बढ़ाना चाहते हैं, भारत और रूस का याराना जो मैं कहूंगा वो उतना ही ज्यादा गहरा होता जा रहा है। दोनों देशों के बीच के डिप्लोमैटिक, स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक रिलेशंस उतने ही ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, भारत और रूस की इसी दोस्ती में एक और बड़ा कदम उठाया गया है और इससे बड़ी मिर्ची लगने वाली है कई लोगों को। यह कदम दोनों देशों के बीच न केवल नया और आसान ट्रेड रूट देने वाला है, बल्कि ग्लोबली एक मैसेज भी देगा कि भारत और रूस की ऑल वेदर फ्रेंडशिप में दरार पैदा करना बिल्कुल नामुमकिन है। यह है भारत और रूस के बीच ट्रेड का नया रास्ता। यह रास्ता भारत रूस व्यापार का नक्शा बदलने वाला है। भारत के चेन्नई से रूस के व्लादिवोस्तोक के बीच नए ट्रेड रूट की शुरुआत हो गई है। पहली बार भारत और रूस ट्रेडिशनल और नए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अलावा तीसरे रूट से ट्रेड कर रहे हैं। रूस और भारत के बीच ये नया ट्रेड रूट क्या है और क्यों इसे इतना स्पेशल बताया जा रहा है, आपको बताता हूं। लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि इस ट्रेड रूट की नींव कैसे पड़ी और क्यों पड़ी, इसकी जरूरत आखिरकार क्यों आई भारत और रूस के सामने। सितंबर 2019 की बात है। रूस ने अपने ईस्टर्न पैसिफिक पोर्ट सिटी व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का आयोजन किया था। इसी आयोजन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे और तब उन्होंने व्लादिवोस्तोक से चेन्नई के बीच ट्रेड रूट शुरू करने की बात कही थी। इंडो पैसिफिक रीजन में सहयोग का नया दौर हम शुरू करने वाले हैं। व्लादिवोस्तोक और चेन्नई के बीच जब शिप चलने लगेंगे, जब व्लादिवोस्तोक नॉर्थ ईस्ट एशिया के मार्केट में भारत का स्प्रिंग बोर्ड बनेगा, तब भारत रूस की साझेदारी और गहरी होगी और फलेगी और फूलेगी। तब फार ईस्ट एक और यूरेशियन यूनियन और दूसरी ओर ओपन, फ्री और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक का संगम बनेगा। तब से भारत लगातार रूस के साथ मिलकर इस रूट को ऑपरेशनल बनाने को लेकर काम कर रहा था और कल ही भारत के जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत और रूस ने चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर के रास्ते ट्रेड शुरू कर दिया है। काम तो शुरू हो ही गया है, जहाज आया जाया करने लगा है व्लादिवोस्तोक से चेन्नई, चेन्नई से और व्लादिवोस्तोक, और साथ साथ में हमारा जो बे ऑफ बंगाल जितना भी हमारे पोर्ट है, पारादीप है, आपको वाइजैक है, सब पोर्ट का साथ उसका कनेक्टिविटी शुरू हो गया है। अभी उनमें से हम लोगों का जो भी सामान क्रूड आ रहा है और खूब भी आ रहा है, या वी आर सेंडिंग लाइक। अब ये जो चेन्नई और व्लादिवोस्तोक के बीच ये नया मैरीटाइम ट्रेड रूट जो तैयार किया गया है, अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो अब तक तो आप ये समझ चुके होंगे कि ये ट्रेड रूट भारत और रूस के बीच तीसरा ट्रेड रूट है। लेकिन गजब की बात यह है कि यह नया रूट पुराने दोनों रूट से आसान और कम दूरी का है। इस मैप को देखिए। यह मैप भारत और रूस के बीच के ट्रेडिशनल ट्रेड रूट की जानकारी दे रहा है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से निकला जहाज डेनमार्क को पार कर नॉर्थ सी में आता है। फिर यह यूके और आयरलैंड के पास से नॉर्थ अटलांटिक ओशन से गुजरकर मोरक्को और स्पेन के बीच में पड़ने वाले जिब्राल्टर स्ट्रेट को पार करके मेडिटेरेनियन सी में आता है। फिर यह इजिप्ट के पोर्ट सैद पहुंचता है। वहां से वो स्वेज नहर पार कर रेड सी में आता है। रेड सी के बाद ये गल्फ ऑफ अदन होता हुआ अरब सागर पहुंचता है और फिर ये भारत तक पहुंचता है। तो इस रूट से सेंट पीटर्सबर्ग से मुंबई तक की दूरी 8,675 नॉटिकल माइल्स की है। यानी अगर इसे किलोमीटर में तब्दील कर दें तो करीब 16,000 किलोमीटर। और इस दूरी को तय करने में शिप्स को 40 से 60 दिन का वक्त लगता है। यूरोप और मिडिल ईस्ट वाला रूट जो है वो ना केवल बहुत लंबा और खर्चीला है, बल्कि रूस की अमेरिका और वेस्टर्न ग्रुप के साथ विवादों की वजह से इसमें परेशानियां भी आती रहती हैं। फिर दूसरी समस्या भी है। स्वेज नहर पार करने के बाद
रेड सी की। रेड सी पिछले कई सालों से लगातार डिस्टर्ब रह रहा है। यमन के हूतीज इस इलाके से गुजरने वाले शिप्स को टारगेट भी कर रहे हैं। एक और बात यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की कि स्वेज नहर से सभी कार्गो शिप्स या टैंकर नहीं गुजर सकते। बड़े शिप्स और बड़े टैंकर्स को पूरा अफ्रीका घूमना पड़ जाता है और इन्हीं सब वजहों से भारत और रूस ने ईरान के साथ मिलकर INSTC प्रोजेक्ट की शुरुआत की, यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब इस ग्राफिकल मैप को देखिए। इसमें जो ये नीली लाइन दिख रही है वो ट्रेडिशनल ट्रेड रूट है, मेडिटेरेनियन सी और स्वेज कनाल होते हुए जो गुजरने वाला रास्ता है वो। लेकिन ये जो लाल लाइन नजर आ रही है, रेड लाइन, वो है INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। साल 2000 से भारत और रूस ने अपने लिए ट्रेड के नए रास्तों की तलाश शुरू कर दी थी। इसमें एक रास्ता उन्हें अजरबैजान और ईरान होते हुए भी नजर आया। करीब 7,200 किलोमीटर के इस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में रेल रूट, हाईवेज और मैरीटाइम रूट्स शामिल किए गए। साल 2022 में रूस ने अपना पहला कार्गो ट्रेन ईरान के रास्ते भारत भेजा था। इस ट्रेन पर लदे सामान को ईरान के बंदर अब्बास यानी कि जो पोर्ट है वहां तक लाया गया और वहां से इसे शिप के जरिए मुंबई पहुंचाया गया। तेहरान टाइम्स की यह खबर इसी साल 26 जून की है। यह खबर बता रही है कि रूस ने पहली बार ट्रेन से ईरान के रास्ते भारत तक कोयले की सप्लाई की थी। इस रूट से सेंट पीटर्सबर्ग से चला कार्गो करीब 30 दिन का वक्त लेकर अपने तयशुदा जगह पर पहुंच गया। इस नए रूट को गेम चेंजर बताया गया। इस रूट से भारत तक ट्रेड न केवल आसान हो गई बल्कि इसने यूरोप और मिडिल ईस्ट को भी बाईपास कर दिया। स्वेज नहर पर लगने वाले ब्लॉकेट से भी मुक्ति मिल गई और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन भारत और रूस और भी नए रूट्स पर काम कर रहे हैं, जिनमें से एक था चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम ट्रेड रूट, जो कि अब तैयार हो चुका है। यह है जी रूस का मैप और इसमें यहां पर है व्लादिवोस्तोक। देखिए, व्लादिवोस्तोक सी ऑफ जापान के कोस्ट पर है। इसके एक तरफ है चीन तो दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया और यह रूस की एक बड़ी पोर्ट सिटी है। तो इसी पोर्ट सिटी से भारत के चेन्नई तक मैरीटाइम कॉरिडोर तैयार किया गया है। अब देखिए, यह मैप रूस से भारत के ट्रेडिशनल ट्रेड रूट और नए ट्रेड रूट के बीच का अंतर बता रहा है। तो ट्रेडिशनल रूट की जो दूरी 8,675 नॉटिकल मील की यानी करीब 16,000 किलोमीटर, लेकिन वो इस नए रूट में ये दूरी केवल 5,647 नॉटिकल मील की हो गई है। अगर किलोमीटर में बताऊं तो करीब करीब 10,458 किलोमीटर, यानी सीधे सीधे 3,028 नॉटिकल मील, मतलब 5,607 किलोमीटर कम। एक बड़ा कंटेनर शिप अगर 20-25 नॉटिकल मील की रफ्तार से भी चलेगा तो वो इस दूरी को 10 से 12 दिन में पूरी कर लेगा। इस रूट में कार्गो वेसल सी ऑफ जापान के बाद साउथ चाइना सी होते हुए मलक्का स्ट्रेट को पार कर अंडमान सी होते हुए बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में पहुंचेंगे। अब आप सोचिए कि कहां 40 से 60 दिन और कहां 10 से 12 दिन, यानी समय के बचत में जमीन आसमान का अंतर है। और जब दूरी और समय इतना कम हो जाएगा तो जाहिर है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी घट जाएंगे, यानी फायदा ही फायदा है। फिर इस रूट पर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है। साउथ चाइना सी में थोड़े बहुत हैं, जो थोड़े बहुत है वो चीन की वजह से ही है, लेकिन वो भी मैरीटाइम रूट को बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करते। अब आपको बताता हूं कि आखिर रूस भारत के साथ अपने रिश्ते क्यों लगातार और बहुत तेजी से मजबूत करता जा रहा है। इसके क्या मायने? भारत और रूस के बीच की दोस्ती कई दशक पुरानी है। दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक, स्ट्रैटेजिक और ट्रेड रिलेशंस सालों से चले आ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में रूस का भारत की तरफ जबरदस्त झुकाव नजर आ रहा है। देखिए, नवंबर 2022 में पुतिन ने पब्लिकली भारतीय लोगों की तारीफ की थी, उन्हें कुशल और दृढ़ संकल्पी बताया था। इस बयान से कुछ ही दिन पहले भी पुतिन भारत के कई लोगों की बड़ाई कर चुके थे। पिछले साल व्लादिवोस्तोक में ही आयोजित 8वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के दौरान भी पुतिन ने भारत की तारीफ की थी। उन्होंने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बहुत अच्छा प्रयास बताया था। पिछले साल अक्टूबर में पुतिन ने भारत को दुनिया की एक बड़ी शक्ति करार दिया था और संयुक्त राष्ट्र के परमानेंट मेंबर पर उसकी दावेदारी का समर्थन किया था। 2023 में दिसंबर में पुतिन ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी, उन्हें मजबूत नीति बनाने और उस पर अडिग रहने वाला नेता बताया था। पुतिन ने कहा था कि मोदी पर बहुत दबाव पड़ा, लेकिन वो रूस के साथ अपने रिश्तों से पीछे नहीं हटे। अब रशियन न्यूज एजेंसी तास की इस खबर को देखिए। यह खबर भी बता रही है कि रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने भारत के विकास के लिए किए जा रहे कामों को लेकर पीएम मोदी की तारीफ की है। उसी दौरान पीएम मोदी रूस के दौरे पर गए थे
और प्रेसिडेंट पुतिन ने उन्हें रूस के सबसे बड़े सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज से सम्मानित किया था। Honorable Prime Minister of the Republic of India. और ये खबर तो आज की है। व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय फिल्मों की तारीफ की। उन्होंने कहा है कि अगर रूस और भारतीय फिल्म उद्योग कॉमन ग्राउंड पर साथ आए तो बड़ी बात बनेगी। देखिए, हाल के सालों में और भी कई ऐसे मौके आए हैं जब रूस के नेताओं ने भारत की बहुत तारीफें की हैं, बहुत ज्यादा बड़ाई की है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है भारत का स्टैंड। यूक्रेन से लड़ाई को लेकर भारत भले ही तटस्थ है, लेकिन उसने रूस से अपने रिश्ते नहीं तोड़े। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव के बाद भी, सैंक्शंस की धमकियों के बावजूद भी भारत ने रूस के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस कम नहीं किए बल्कि बढ़ा दी। यूक्रेन से लड़ाई शुरू होने के साथ ही अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने रूस पर पाबंदियां लगा दी। इससे रूस के ट्रेड पर कई तरह की रोक लग गई और उसकी इकोनॉमी पर संकट मंडराने लगा। और तब भारत रूस के लिए तारणहार की तरह सामने आया। भारत ने रूस से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदना शुरू कर दिया। इससे भारत को तो अच्छा खासा फायदा हो ही रहा था। रूस की इकोनॉमी के लिए भारत से आ रहा पैसा ऑक्सीजन साबित होने लगा। इसलिए रूस ने भी भारत को क्रूड ऑयल की सप्लाई तेज कर दी। पिछले 2 सालों में कई बार ऐसे मौके आए जब भारत रूस से कच्चा तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा देश बन गया। भारत रूस से तेल खरीदकर उन्हें रिफाइन कर रहा था और फिर उसे यूरोप के देशों को बेच रहा था। यूरोपियन यूनियन और यूरोप के कई देशों ने इसमें अड़ंगा डालने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए थे। तेल के साथ साथ भारत रूस से कोयला, मशीनरी और दूसरे सामान भी आयात कर रहा है और ये रूस की इकोनॉमी में जान डाल रहा है। भारत और रूस के बीच कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल अप्रैल में ही दोनों देशों के बीच का कारोबार 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स को पार कर गया था। यह बीते 16 नवंबर की खबर है। रूस और भारत के बिजनेस फोरम ने अगले 6 सालों में भारत और रूस के बीच 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेड का लक्ष्य तय कर दिया है। यानी रूस जितना भारत के लिए अहम है, रूस के लिए भी भारत उतना ही जरूरी है। बल्कि आज के समय में तो भारत की इंपॉर्टेंस रूस के लिए बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि रूस भारत के साथ अपने संबंध और ज्यादा मजबूत कर रहा है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस के साथ साथ ट्रेड रिलेशंस पर भी वो बहुत तेजी से काम कर रहा है। जाहिर है भारत के लिए भी ये बहुत अच्छा है। रूस उसका पुराना साथी है। रूस हमेशा भरोसेमंद रहा है। रूस ने कभी धोखा नहीं दिया भारत को, वक्त पड़ने पर हमेशा साथ दिया है। और अगर पुराने साथी से रिश्ते और ज्यादा मजबूत होते जाएं तो इससे और कोई अच्छी बात नहीं हो सकती ना। अब यह नया ट्रेड रूट भी इसी मजबूत रिश्ते की तरफ इशारा कर रहा है। उम्मीद है कि आगे भी दोनों देश अपने रिश्तों को और बेहतर बनाने के लिए ऐसे ही कदम उठाते रहेंगे। और एक और बड़ी बात है, भारत इस अपने कदम की वजह से वेस्टर्न और अमेरिका को भी सीधा और दो टूक मैसेज देता है कि मेरे ऊपर प्रेशर मत बढ़ाओ, मेरे ऊपर तुम्हारा प्रेशर काम नहीं करेगा। तुम बाकी देशों की तरह भारत को ट्रीट नहीं कर सकते हो। अगर तुम मेरे ऊपर दूसरे अपने हथकंडों से, पन्नू और इधर उधर से निज्जर और इधर से मुझे प्रेशर बढ़ाओगे तो इधर रशिया मेरे साथ है। तो इस तरह से वो काउंटर बैलेंस करता है चीजों को। ये बहुत जरूरी है भारत के लिए कि एक ऐसा भरोसेमंद दोस्त हो, साथी हो, जो हर अच्छे वक्त में भी और बुरे वक्त में भी साथ रहे। हर किसी को ऐसे दोस्त की जरूरत होती है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा? क्या इससे आपको कोई नई जानकारी मिली? क्या इससे आपका ज्ञान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कमेंट में जरूर बताइए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइएगा, नहीं तो आपको मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।